हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि एरीज़ के लिए नवंबर के महीने में क्या आने वाला है। उनके करियर, उनके लव, उनकी हेल्थ को लेकर उनकी लाइफ में क्या आने वाला है नवंबर के मंथ में एरीज़ के लिए। तो एरीज़ यहाँ पे मुझे स्वॉर्ड्स बहुत दिख रहा है। ठीक है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का बहुत केयर कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। शायद कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन थी, या कोई हेल्थ में लेकर रिलेटेड कोई फ़ीवर, कोई सीज़नल वायरल इन्फेक्शंस, या कुछ भी आपकी जो है हेल्थ में मुझे दिख रहे हैं इश्यूज़। ठीक है, फिर मोहब्बत को लेके देखा जाए तो आपने अपना कप जो है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बंद किया हुआ है। ठीक है, आपने काफ़ी वेट किया, शायद काफ़ी सब्र रखा इस मोहब्बत में, पर आपको इसका शायद रिवार्ड नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिला आपको। तो आपने अपना अभी मोहब्बत से अपना ध्यान जो है वो हटा दिया है। अभी आपका फ़ोकस जो है अपना करियर है। ठीक है, अभी आपका फ़ोकस जो है आप अपने आप हो, अपना करियर है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने सपने देखे हैं उनको आपको जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उनमें आप लग गए हो, जुड़ गए हो। आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है शायद वो आपको समझ आ गया है। यहाँ पे मुझे मैरिड लोग लग रहे हैं काफ़ी सारे, जिनको शायद किसी के साथ लगाव था, किसी के साथ मोहब्बत थी। तो वो आपको जो है अभी समझ आ गया है कि वो जो मतलब थर्ड पार्टी जिसको बोला जाए, उसके आने का आपकी लाइफ में मकसद क्या था। तो आप वो मकसद हासिल कर चुके हो, आपको समझ आ गया है कि आपका शायद पिछली ज़िंदगी का कोई लेना देना था उस इंसान से, जो आपको अपना कर्मा जो था वो ख़त्म करना था इस लाइफ में, वो आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, वो साइकिल आपने कंप्लीट किया है, वो कर्मा आपने ख़त्म किए। अब आपने अपनी न्यू फाउंडेशंस रखी हैं, न्यू बिगिनिंग्स रखी हैं। ठीक है, उस कर्मास को ख़त्म करने में शायद आप लोगों की बहुत फ़ाइट्स हुई हों, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ हो लोगों के साथ, पर आपने अपने कर्मास पैकेज जो है वो ख़त्म किए हैं। अब आपने न्यू बिगिनिंग रखी है अपनी लाइफ की, जिसको बोला जाए कि न्यू बेस रखा है, और वो बेस है आपका अपना करियर, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपके अपने सपने जो आपने दुनिया के लिए देखे हैं या अपने लिए देखे हैं कि मुझे दुनिया की ये इस तरह से मुझे खिदमत करनी है, या मेरा गोल ज़िंदगी में आने का मेरा मकसद जो है वो क्या है, वो मुझे पूरा करना है। तो आप जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने करियर में बेहतरीन करते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। आप अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे से आपका न्यू बिज़नेस जो है वो बेस रख सकते हैं आप, बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, न्यू प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी जो है वो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, नवंबर के मंथ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब जो है आप भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप जो है अब कोई भी किस्म का झूठ, किसी भी किस्म के फ्लर्ट, किसी भी किस्म का धोखा, कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब ऐसा बर्दाश्त नहीं करने वाले। आपको चाहिए कि सच, ठीक है, जो भी सच है वो सामने रखा जाए। तो वो सच मुझे लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, एंजल्स आपको बताएँगे, लोग आपको बताएँगे, कोई न कोई है जो आपको सच्चाई समझा रहा है, सुना रहा है। वो सच्चाई शायद आपको कड़वी लगे, पर वो सच है। ठीक है, वो सच है, वो आपको सच्चाई कोई न कोई सामने आनी है। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी आपकी बहुत से लोगों के साथ कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को समझाते हुए दिख रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। आप मोहब्बत जो है वो उसको तो एक साइड पे रख दिया है, अब आप अपने करियर में बिज़ी हैं, और अपनी नो डाउट आपको पता है कि आपकी मोहब्बत है, ट्रू मोहब्बत है। ठीक है, सच्चाई से मोहब्बत की गई है, पर आपको उस मोहब्बत का हकीकत समझ आ गई है। ठीक है, सच्चाई समझ आ गई है कि उसका मकसद क्या था मोहब्बत का। तो आप अपनी खुशियाँ इम्प्रूव करोगे, अपनी लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें इम्प्रूव करोगे। ठीक है, नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ जो है वो अप एंड डाउन, कभी खुशी कभी गम
चल रहा है, ठीक है। पर आपका कैरियर जो है वो बहुत स्टेबल मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। आपको शायद कोई गुड न्यूज़ भी मिले कैरियर में, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको कोई मिले, कोई न्यू बेस आप बिज़नेस का रखना चाहो तो वो भी आपका बेस जो है वो हो जाएगा। तो आप अभी जो है नवंबर के मंथ में अपने आप की सुनने वाले हो, अपने दिल की सुनने वाले हो, अपने ड्रीम्स के लिए जीने वाले हो, ठीक है। नवंबर का महीना आपके ड्रीम्स जो है वो सच्चे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप की सुनने वाले हो कि मुझे मिलना क्या है। तो आपका कैरियर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी लव लाइफ कभी खुशी कभी गम दिख रहा है। हेल्थ आपकी जो है वो अफेक्टेड लग रही है, ठीक है। हेल्थ के इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बैक एक भी हो सकता है आपको, सीजनल वायरल इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको। और हेवी वेट वगैरह आप मत उठाइएगा, क्योंकि वर्टिब्रल डिसलोकेशन भी हो सकती है, ठीक है। और ये सच आपके इश्यूज़ इतना नहीं लग रहा है, थोड़े से स्ट्रेस में लग रहे हैं थोड़े से, पर उसको आप रिकवर कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ही धुन में हैं। और ये आपके लिए लकी कलर रहेगा एरीज़ नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो ये थी एरीज़ आपकी नवंबर के मंथ की रीडिंग, कि आपको हैंग नहीं होना है, ठीक है। आपने बहुत वेट किया किसी का, अब जो है आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, ठीक है। आपने दूसरों के लिए बहुत वेट कर लिया, बहुत हैंग कर दिया अपनी लाइफ को। अब आपने किसी के लिए हैंग नहीं होना है, आपको अपने लिए जीना है। आप यहाँ से इस डिप्रेस पोजीशन में से आप इस खुशियों की पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपसेट दिख रहे हैं अपनी मोहब्बत को लेकर, जिसके लिए आपने बहुत सब्र किया, बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, बहुत चाहा कि इक्वल गिव एंड टेक हो जाए, पर नहीं हो पाया। सामने वाला शायद आपको उतना रिटर्न नहीं मिल दे सके, तो आपने ये समझ लिया कि अब मेरी लाइफ में मोहब्बत का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको अभी दूसरों को मोहब्बत देनी है, ठीक है। आपको दूसरों के लिए जीना है, तो आपको अपने आप पे वर्क करना है, अपने करियर पे वर्क करना है। आप जितने स्टेबल होंगे उतना ही आप दूसरों के काम आ सकेंगे, दूसरों की हेल्प कर सकेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ रहा है, क्योंकि आपको आप अपने दिल की सुन रहे हैं, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स के पीछे अब भाग रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। आपका सपना है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के लिए लड़ें, दूसरों के लिए कुछ कर सकें। ज़िंदगी में आए हैं तो अपना मकसद पूरा कर सकें, वो आप अपना पूरा करने में लगे हुए हैं। और उसके लिए आपका करियर स्टेबल होना ज़रूरी है, ये बात आपको समझ आ रही है। तो आप अपने आप पे और अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों को आपने साइड पे रखा हुआ है, ठीक है एरीज़।